ऐसे कौन सा आईआईटी से जो तुम्हारे भाई ने सॉल्व नहीं किया है कि हाँ हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लिमिट एक्स टेंस टू वन, क्या बोल रहा है? वन बैक माइनस वन, माइनस वन ओवर एक्स की पावर ए माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। ये बी क्या है और दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना? तो सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है कि ये कैसे निकाले, राइट? बी कैसे कॉल करें, कॉल करते हैं, फिर बाकी सब तो हो जाएंगे। चलो तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा तो लॉपिटल लगाने की ट्राई करते हैं। एक्स की पावर ए माइनस फोर एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स की पावर ए माइनस फोर एक्स प्लस थ्री लिमिट एक्स टेंस टू वन। ये बी के इक्वल है, ठीक है? ओके, अब अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ए एक्स की पावर ए माइनस वन माइनस फोर माइनस वन डिवाइड बाय, अगर हम इसको ऐसे चेन रूल लगाएं ऊपर नीचे, तो पहली चीज तो ये है कि ये जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, इसको अब डिफरेंशिएट करो। एक्स की पावर ए माइनस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस वन का हो गया, तो आ जाएगा ए एक्स की पावर ए माइनस वन माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन, राइट? अब ऑब्जर्व करें तो यहाँ ए इक्वल टू बी है, तो एक्स इक्वल टू वन, तो फिर जीरो होना चाहिए, तो एक्स को वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा ए माइनस फाइव और नीचे क्या आ जाएगा? ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा? ए शुड बी इक्वल टू फाइव ना, लेकिन नीचे से जीरो जा रहा है तो ऊपर भी जीरो जाना चाहिए, हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, लॉजिकल स्टेटमेंट है ना। हेलो हेलो, ए माइनस फाइव शुड बी इक्वल टू ए आ गया फाइव, तो जब ए फाइव आ गया तो क्या हो जाएगा? फाइव एक्स की पावर फोर माइनस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स की पावर फाइव माइनस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव एक्स की पावर फोर माइनस फोर टाइम माइनस वन, ये आ जाएगा बी के इक्वल। यहाँ से अपन सिंपल लॉपिटल लगाना ही बेटर रहेगा, फालतू का बहुत उपयोग करें। ये आ जाएगा ट्वेंटी एक्स क्यूब, तो अगर ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब नीचे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, है कि नहीं? ये आ जाएगा तुम्हारा फाइव एक्स की पावर फोर माइनस फोर ट्वेंटी एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस, ठीक है? और प्लस कितना आ जाएगा? ये एक्सप्लेनेशन का डेरिवेटिव वन आ गया, ये आ गया फाइव एक्स की पावर फोर माइनस फोर, फाइन। आप पुट कर देंगे तो और ये बी के इक्वल वन पे इवेल्यूएट करना है तो फटाफट करते हैं। ये आ जाएगा तुम्हारा ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव माइनस फोर, वन आ गया, प्लस ट्वेंटी इंटू जीरो, जीरो क्या, और ये भी कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा, बी की वैल्यू टेन आ गया, ठीक है? तो ए फाइव आ गया और बी टेन आ गया। तो अगर ए फाइव, ये क्या लिखा हुआ? एक्स माइनस पंद्रह का स्क्वायर, तो इसका लिख दो, पाँच से दस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन माइनस एक्स का स्क्वायर, तुम्हें दिख गया होगा? ए प्लस बी में तो फिर प्रॉपर्टी लग रही है ना, अगर क्यों लगा के ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? फाइव बाय टू ही आ जाएगा, ठीक है? बट सही है ना? डी पार्ट की बात करते हैं, पहले ये दोनों पार्ट अभी छोड़ो, पहले डी पार्ट सॉल्व करते हैं फिर वो करें। इसलिए आप बताया था कॉड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस टू इक्वल टू जी, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द, ओके ओके, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये तो है तुम्हारा, ये इलिप्स है, सॉर्ट राइट इलिप्स है, ऐसे मान लो। और ये लाइन जो है ये सेंटर पे 90 डिग्री से फ्रंट कर रही है, हमें पता ही है तुम्हें क्या करना है, होमोजेनाइज करना है, बिल्कुल। इसकी इक्वेशन क्या है? टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू फाइव, राइट? ए फाइव है, बी टेन है, तो टेन एक्स प्लस ए फाइव है, बी टेन है, फाइव एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू सी, फाइव एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू सी। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टेन वाई ओवर सी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वी। तो ये क्या हो जाएगा? टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस हंड्रेड वाई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस टू फाइव दैट टेन, राइट? टेन और
100xy, राइट। ये आ जाएगा ना 100xy/c²। अब क्या होता है, 90 डिग्री से प्रिंट कर रहा है तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0 तो होगा ना ये। दिव्यांशु ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 125 बाय सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू 125 बाय सी स्क्वायर। तो सी आ जाएगा हमारे पास +-5, ठीक है। तो डी पार्ट बिल्कुल सही है। अब बचे हमारे पास पहले सी पार्ट करते हैं। तो ए कितना है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5 साइन एक्स का, डिस्काउंटिंग बतानी है, 5 से 2 पाई। ये है तुम्हारा 5 साइन 5 से 2 पाई, 5 से 2 पाई। तो ऐसा है कि मतलब जैसे तुम्हें अगर कहाँ पे करना है, जब यहाँ पे ये ऐसा देखो एक बार ध्यान से, तो 5 से 2 पाई में कैसा होगा रेट, एक बार अगर देखें तो ऐसा होगा, मतलब ऐसा सा होगा। ये तुम्हारा पाई है, ये तुम्हारा 2 पाई। तो 2 पाई से अगर हम पहले तो एंड पॉइंट से बात कर लेते हैं, राइट, तो ना फिर 1/5 होगा, 2/5 होगा, 3/5 होगा, 4/5 होगा, फिर यहाँ पर 5 है। तो ये देखो, ये सारे जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और ये सारे पॉइंट, समझ रहे हो? इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स हमारे काम के हैं। ध्यान से अगर देखें एक बार, क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं पाई की पर्टिकुलर बात करूँ, क्योंकि पाई प्लस से बात कर सकते हो, राइट, पाई प्लस पे एग्जैक्ट पाई पे तो फंक्शन वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं, फंक्शन 0 आ जाएगी। और अगर पाई से हल्का सा ऊपर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव है, तो -1 आ जाएगा, है कि नहीं। पाई पे तो डिसकंटिन्यूटी है ना, मतलब राइट हैंड डिसकंटिन्यूटी है ना, पाई पे राइट हैंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। बोलो बोलो। सिमिलरली सिमिलरली मतलब 2 पाई, समझ आ रहा है मेरी बात, समझ आ रही है, हेलो। अगर ये एफ एक्स है तो एफ ऑफ पाई इज 0, एफ ऑफ पाई प्लस इज -1। सिमिलरली एफ ऑफ 2 पाई इज 0, बट एफ ऑफ 2 पाई माइनस माइनस, ये 2 पॉइंट तो आ ही रहे हैं। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो इधर हल्का सा जाओगे तो 1/5 इधर होगा, 1/5 माइनस इधर होगा 1/5 प्लस, तो ये पॉइंट तो आ ही रहे हैं। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट रिलेटेड, समझ ये तो मतलब ना 1/5, साइनेक्स यहाँ पे 1/5 की किलो है, तो 1/5 से हल्का सा ज्यादा जाएगा, तो आगे जाओगे तो इसका बॉक्स 1 आ जाएगा, 5 × 1 5 प्लस, तो होता है ना 1/5 का हल्का ऊपर वैल्यू जाएगी, ऊपर जाओगे तो 5 × 1/5 प्लस मच, इसका बॉक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और भाई अगर ऊपर जाऊँ नीचे जाऊंगा तो हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 - समथिंग, राइट, 1 - समथिंग, तो ये 0 हो जाएगा। तो समझ यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट, ये सारे पॉइंट तो ही रहे, लेकिन जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पर देखो एक ही पॉइंट आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि वहां पे तो वैल्यू एक्जैक्ट 5 होगी, यहाँ पे लेफ्ट राइट जाओगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो तुम्हारे ये कितने होंगे, तुम्हारे ये पॉइंट्स आ गए 4 4 8, राइट, हो गए तुम्हारे 8 पॉइंट्स, और ये एक 9 9 तो 11 पॉइंट्स आ जाएंगे। समझ आ रही है बात, बोलो। हेलो। लेकिन बी तो 10 है, तो इसका ये गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, समझ रहा है, ये तो 11 पॉइंट है, सही। तो यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है, n - 2 इन के इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो तुम खुद से ट्राई कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे हम ट्राई कर लेते हैं। n - 2 into x square minus 3 plus n plus 4 should be greater than k। k क्या है, tan इनवर्स tan a plus b। हम्म, good। क्या हुआ, देखा, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे निगेटिव हो रहा है एक्चुअली, ये पॉइंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, समझ रहे हो। इस वाले पॉइंट पे होगा ये 5 × -1/5 प्लस, तो 5 × -1/5 प्लस एच, और यहाँ पे हो जाएगा 5 × -1/5 -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1 + 5 एच। तो इसका बॉक्स आ जाएगा तुम्हारा -1, और ये हो जाएगा
-5 है। ये तो ठीक है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे रिस्पॉन्ड पे आएगी, इसका -2 आएगा, इसका -1 आएगा, बट यहाँ पर -5 है, बट और -4 से हल्का सा कम, समझ रहे हो, मतलब -4 समथिंग, मतलब -4.9, इसका भी तो -5 ही आएगा, है कि नहीं? ये पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूस है ना, इस वाले पॉइंट पे, बात समझ आ रही है? हेलो, क्योंकि निगेटिव में चल रहा है ना मामला, तो ये पॉइंट पे तो दिख ही रहा है तुमको, यहाँ पे इस पर तो दिक्कत नहीं है, बट ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ पर, तुम कैसे प्रूव कर सकते हो कि 5 × -1/5 प्लस है, तो -1 + 5 कैसे आएगा, तो इसका बॉक्स -1 आएगा, तो -1 - 5 का तो बॉक्स आएगा वो -2 आएगा, तो ये सारे 8 पॉइंट तो आ ही रहे हैं, और ये तो पॉइंट आ ही गए, लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूस हो गया, इसका आंसर 10 सही है, मतलब ये समझ रहे हो ना, इसका आंसर 10 ही है, बी सही है, ठीक है, इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस हम लिखे रहते हैं, चलो क्या है, ठीक है, tan इनवर्स tan a प्लस b प्लस sin इनवर्स sin a प्लस 15 के इक्वल है, बकवास हटाओ और ये सूत्र का 15 लिखो, प्लस sin इनवर्स sin tan इनवर्स tan 15 का क्या हो जाएगा, तो अगर तुम लॉजिकली देखो तो 5 पाई क्या आएगा, ना किसके पास आएगा, 15 जो है, तो 3 पाई के 5 पाई आ रहा है, 5 इंटू 3.14, 5 इंटू 3.14, 15.7 आ रहा है, राइट, 15.7, तो ये तुम्हारा कितना है, ये पाई है, तो यहाँ पे भागते हैं, ये बढ़ती जाओ, तो 5 पाई आएगा, राइट, यहाँ 4 पाई आ रहा है, इधर कहीं तुम्हारा 5 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई है, और 15 जो होगा तुम्हारा इसी वाले पे लाई करेगा, राइट, समझ जाओ ना, तो ये कितना हो जाएगा, 15 -5 पाई, ठीक है, पर हाँ, तो इसकी इक्वेशन क्या है, वाई को समझ रहे हो ना, हेलो, और साइन और साइन में क्या हो जाएगा, जो डॉट्स होते हैं, ग्राफ्स कैसा होता है, साइन और साइन ऐसा ही होता है, बस ये कनेक्ट हो जाते हैं ना, फिर ऐसा होता है, ऐसे होता है ना शायद, जीरो होता है, ये पाई होता है, तो या तो जब 5 पाई आएगा, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, फिर 5 से, इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू 5 पाई -x, सही बात है ना, बोलो, तो ये क्या आ जाएगा, 5 पाई -15 आ जाएगा, तो कितना आ गया, ये जीरो आ गया, तो के इज जीरो है कि नहीं, तो अगर के जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, -2 का, ये दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज जीरो लिखा हुआ है, तो जीरो लिखा है, तो ए है, वो n-2 पॉजिटिव होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, 64, 4 -4 n-2, एक साथ रिवाइज करवाए जाते हैं, सब कर 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 डी नेगेटिव कर, समझ लो, सब कुछ रिवाइज हो, n greater than 2, 16 minus n plus 4, n minus 2, फिर पे नेगेटिव, n plus 4, n minus 16 should be positive, यहाँ पे आ जाएगा n minus 2n plus 4, n squared plus 2n minus 8 minus 16 should be positive, n squared plus 2n minus 24, n plus 6 n minus 12 should be positive, of course n तो नेचुरल, n अगर नेचुरल है, एक सेकंड यहाँ पे गड़बड़ कर दी क्या, डी निगेटिव था, चल लीस्ट वैल्यू ऑफ, तो n इज ग्रेटर देन 4 आ जाएगा, है ना, तो कितना पॉजिटिव, लीस्ट 5, मतलब चारों ही सही है भाई, है कि नहीं? आपको मिलते हैं पूरे 4 नंबर गए, अच्छा था, सारी चीजें रिवाइज हो गई हमारी, नहीं इससे, ये सही थे, ये तुम चेक कर रहे हो ना, मैंने बता ही दिया, ठीक है, बढ़िया।